हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीएसटी गाइड। माय नेम इज़ मयूर कुमार। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा है पार्ट 1 डेफिनेशंस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 2 3 4 5। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब समझेंगे हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 जो बताता है एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में। तो आइए जानते हैं। Aggregate turnover means the aggregate value of all taxable supplies, excluding the value of inward supplies on which tax is payable via person on reverse charge basis, exempt supplies, export of goods or services or worth, and interstate supplies of persons having the same permanent account number. To be computed on all India basis, what excluded central tax, state tax, union territory tax and integrated tax and cess। तो दोस्तों, एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स हमें कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना कि कुल कारोबार हुआ कितना है। तो दोस्तों समझते हैं कि इसमें क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड, जिससे एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टर्नओवर पता चल जाए। एग्रीगेट टर्नओवर से मतलब सभी टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वर्थ एंड इंटरस्टेट सप्लाईज से है, जिसमें हमें इंक्लूड नहीं करेंगे वैल्यू ऑफ इनवार्ड सप्लाई, जिसके लिए किसी व्यक्ति को रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स पे करना है, और सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड यूनियन टेरिटरी टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस जो हमें इंक्लूड नहीं करना है। और दोस्तों नेक्स्ट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 एग्रीकल्चरिस्ट means an individual or a Hindu undivided family who undertakes cultivation of land, A by own labor, or B by the labor of family, or C by a servants on wages payable in cash or kind of by hired labor under personal supervision or the personal supervision of any members of the family। तो दोस्तों सिंपल है कि एक एग्रीकल्चरिस्ट मतलब एक व्यक्ति और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से है जो किसी लैंड पर खेती करते हैं या करवाते हैं, जहां वो खुद करें या किसी फैमिली के मेंबर द्वारा, और किसी मजदूर द्वारा मजदूरी पर जो वह कैश या किसी काइंड के रूप में देते हैं, और ये काम एग्रीकल्चरिस्ट की निगरानी में होता है। तो दोस्तों जो भी ये कल्टीवेशन ऑफ लैंड का काम संभालता है उसे हम एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 अपीलेट अथॉरिटी मीन्स एन अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथराइज्ड टू हियर अपील्स एज रिफर्ड टू इन सेक्शन 107। अपीलेट अथॉरिटी से मतलब उस प्राधिकारी से है जो नियुक्त किया गया है, जिससे जिम्मेदारी दी गई है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति की अपील को सुनने की, जो भी सेक्शन 107 में आती है। एंड सेक्शन 107 पर एक वीडियो और बनाई जाएगी जिससे आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाए। एंड नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 अपीलेट ट्रिब्यूनल मीन्स द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 109। अपीलेट ट्रिब्यूनल से मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल से है, जो इस एक्ट के अंडर किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करेगा। मीन्स ही वर्क एज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि सेक्शन 109 के अंतर्गत बनाया गया है, और इसकी भी एक वीडियो बनाई जाएगी जिससे आप अपीलेट ट्रिब्यूनल को परफेक्टली समझ जाएं। और अगला है दोस्तों सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 अपॉइंटेड डे means the date on which the provision of this act shall come into force। appointed day से मतलब है उस दिन से जिस दिन से the goods and services tax act लागू हुआ है, जिस दिन से एक registered person will have to work according to this act। means 1 जुलाई 2017 is the appointed day cause GST is implemented in India on this day। और दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी कि सारी डेफिनेशंस कवर कर ली जाए जल्द से जल्द वीडियोस के माध्यम से। थैंक यू जीएसटी।